जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्ववेदांत सारः भक्तानां सारमीशं भवजलतरणै सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरणमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यः पशुपतिरिति जतशक्ततत्तेज शक्तिः बौद्धानां बुद्धरूप ऋषभजतिवरो जैन सिद्धान्तसारः देवस्व पातु नित्यं कलिकलुषहर श्रीनीलशैलाधिनाथं भजे। आप जो जगन्नाथ जी को देख रही हैं वो जद्दारु ब्रह्म मूर्ति, जो दारु ब्रह्म मूर्ति है वो ओंकार मूर्ति, ओंकार प्रणव मंत्र कहा जाता है। एक तांत्रिक प्रणव मंत्र, एक सात्विक प्रणव मंत्र। तांत्रिक प्रणव मंत्र है ओम, सात्विक प्रणव मंत्र है राम। जो राम, उसको शंकर भगवान समुद्र मंथन के काले वो विष पान करके नीलकंठ नाम धारण करके राम जी को उत्पत्ति किए थे, राम नाम का उत्पत्ति किए थे। रकार बीज, अकार बीज, मकार बीज, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सूर्य चंद्र अग्नि। तो ओम भी अकार बीज, उकार बीज, मकार बीज, सूर्य चंद्र अग्नि। तो जो मंत्र अंदर जाता है बाहर नहीं निकलता है उसका नाम है प्रणव। तो एक तो राम, एक ओम। तो ओम मंत्र जो जगन्नाथ जी है ओंकारमय। तो जगन्नाथ जी का मंदिर ओंकार, जगन्नाथ जी खुद ओंकार, जगन्नाथ जी के क्षेत्र जो है शंख क्षेत्र वो भी ओंकार। तो इसीलिए जद्दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्व वेदांत सारा। आप लोग देख रही हैं कि भगवान विष्णु को सत्ययुग में भगवान की विष्णु व नारायण कहा जाते हैं, नृसिंह भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान कहा जाते हैं। उनके बाद त्रेता युग आया। वो सत्ययुग में जो राक्षस था उसका नाम है हिरण्याक्ष। उसको कौन मारा? ना नरसिंह भगवान। तो उसके बाद वो 4 अक्षर वाले, तो सत्य युग में 4 अक्षर वाले मारे किसको? ना हिरण्यकश्यप को। उसके बाद आगे रावण, रावण को मारे श्री राम त्रेता युग में। और द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में कंस को मारे कृष्ण भगवान। तो उसके बाद कलियुग आ गया। कलियुग में राक्षस कौन है? ना वो अहम है, हम है। तो ये जो अहम को मानने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के रूप धारण किए हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है? न जद्दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्व वेदांत सार। 4 वेद है, हमारा 4 वेद है। वो वेद की सार तत्व है जगन्नाथ, सर्व वेदांत सारा, भक्तानं सारमीशम। तो भक्त लोग जब नाग साप होते हैं उसका मन ही है जगन्नाथ। तो भक्तानं सारमीशम भवजल तरणी, इस भवजल को पार करने वाला वो है कैवर्तक केशव जगन्नाथ। भवजल तरणी सर्वतत्वानुसत्तत्व, सर्व तत्व के तत्व है महाप्रभु जगन्नाथ। सर्व तत्वानुतत्व योगीनां हंस तत्व, योगी के हंस तत्व, जो कि जगन्नाथ जी पुरी में बैठे हैं मगर वो जानते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या क्या घटता है, क्या क्या हो रहा है, उनको मालूम है। तो इसीलिए वो हंस तत्व कहा जाते हैं। योगीनां हंस तत्वम हरिहरणमितम। वो आप जो जगन्नाथ जी को देख रही हैं वही शिव, वही विष्णु भगवान है। कैसे? न जगन्नाथस्तु भैरव विमलास्तु भैरवी। तो हरिहरणमितम, वहाँ पर हरि और हर दोनों भगवान विराजमान है। इसलिए हरिहरणमितम श्रीपति वैष्णवानम। जो वैष्णव आदमी है वो बोल रही है, वैष्णव भक्त है वो बोल रही है जो जगन्नाथ जी है ना वो साक्षात विष्णु भगवान है। कैसे? ना ये
इनके बीबी कौन है ना लक्ष्मी मैया है, तो ये विष्णु है। तो स्वयं विष्णु ये वैष्णव की भगवान है, ये हमारा भगवान है। वैष्णवानम शैवानम भैरवाख्य, जो शैव भक्त शिव जी के जो भक्त है वो बोल रहे हैं कि ये जो जगन्नाथ जी है ये हमारा भगवान है। ना ये कैसे तुम्हारा भगवान है, ना ये शंकर भक्त जगन्नाथस्तु भैरव, वो षोडश तंत्र के ऊपर विराजमान है, एक पाद भैरव है। तो इसीलिए ये भैरव है, जो भैरव उसका नाम शंकर भगवान है। तो ये शंकर भगवान है, ये शैव है, ये हमारा भगवान है। शैवानम भैरवाख्य, जो देवी भक्त है वो बोल रहे नहीं नहीं, ये भगवान जो है जगन्नाथ जी ये हमारा भगवान है। कैसे ना, उसका जो अधर है वहाँ पर एक जीवा लगा देने से वो दक्षिण कालिका, तो ये षोडश तंत्र के ऊपर विराजमान है, तो इसीलिए ये हमारा भगवान, ये दक्षिण कालिका है। तो जगन्नाथस्तु दक्षिण कालिका एवं बलभद्र होचंती उग्रतारा एवं सुभद्रा होचंती भुवनेश्वरी। तेणु जगन्नाथ जी जो है वो है दक्षिण कालिका, और सुभद्रा भुवनेश्वरी, बलभद्र जो है उग्रतारा, तो ये हमारा भगवान है। भैरवाख्य पशुपति रति जो मुसलमान है वो बोल रहे हैं कि ये जो जगन्नाथ जी है ये हमारा भगवान है। ना कैसे, ये जो अधर है ये हमारा चांद है, ये तुम्हारा भगवान नहीं, ये हमारा भगवान है। तो क्रिश्चियन जो है वो बोल रहे हैं कि ये हमारा भगवान है। कैसे तुम्हारा भगवान है, ये जो रथ के ऊपर जाते हैं ना उसका पीछे वाला वो क्रस है, तो ये हमारा भगवान है, ये हमारा यीशु है, ये हमारा भगवान है। तो जो बौद्धिस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये हमारा भगवान है। ना कैसे, ना ये जो 10 अवतार है उसमें बुद्ध के अवतार आता है, वो मौन रहते हैं, तो इसीलिए ये हमारा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान नहीं है। तो जैन जो है वो बोल रहे हैं कि ये हमारा भगवान। ना कैसे, ना देखो ये जो 22 पावच है ये 22 जीन है, तो ये हमारा भगवान, ये सिद्धांत दर्पण है हमारा, इसीलिए ये हमारा भगवान है। जो भूत है वो बोल रहे हैं कि ये हमारा भगवान है, ये जगन्नाथ है, ये भूत के नाथ है, प्रेत के नाथ है, यक्ष के नाथ है, जीव के नाथ है, पक्षी के नाथ है, वृक्ष के नाथ है। तो जगन्नाथ जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, तो ये हमारा भगवान है। ये जगन्नाथ जी के रूप क्यों धारण किए ना, अभी सब बोले कि हम कर रहे हैं, हम सब हम बोल रहे हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वत्र मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वंगमयं जगत। ऐसा रूप धारण किए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी राम हो सकते हैं, जगन्नाथ जी काली हो सकते हैं, जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान हो सकते हैं, जगन्नाथ जी नृसिंह भगवान हो सकते हैं, जगन्नाथ जी वराह भगवान हो सकते हैं, जगन्नाथ जी वामन रूप धारण कर सकते हैं, मगर कोई भगवान जगन्नाथ जी के रूप धारण नहीं कर सकते, इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म है। तो जगन्नाथ जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, उनसे सब भगवान सृष्टि होते हैं, वो किसी से सृष्टि नहीं होते हैं। ये हमारा विचार है, ये हमारा जगन्नाथ जी है। उड़ीसा में पूरी श्रीक्षेत्र में विराजमान है जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ जी के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है, मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है। जो जगन्नाथ जी के धाम आते हैं हर तीर्थ भ्रमण करके, वो बात में जगन्नाथ जी के धाम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सेकेंड टॉपिक में हम आपको बताएंगे। जय जगन्नाथ।